नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। आज देश भर में स्वच्छता श्रमदान अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश भर में बीजेपी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया गया। जनता के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। अमित शाह ने गुजरात के साबरमती में तो जेपी नड्डा ने दिल्ली में श्रमदान कर लोगों से स्वच्छता की अपील की। जहां स्वच्छता है वहां अच्छा स्वास्थ्य है और इसी संदेश के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान में अपना योगदान दिया और भोपाल के मेयर मालती राय के साथ मिलकर श्रमदान किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि स्वच्छता में देश का दिल अव्वल है और आगे भी इस सफलता को बरकरार रखेंगे। स्वच्छता ने देश की तस्वीर बदल दी। ये ऐसा जन अभियान है जिसने भारत की तस्वीर बदल दी है और आगे भी मध्य प्रदेश का ये संकल्प है। हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं। आगे भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि नंबर 1 बने रहें। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हाथों में झाड़ू थामे नजर आए और श्रमदान के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने स्वच्छता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ा है। गांधी जी ने देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था। स्वच्छता का अभियान गांधी जी ने लिया था। उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम सब लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज स्वच्छता के अभियान में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में श्रमदान करके लोगों को संदेश दिया। सिंधिया ने दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जबलपुर में मदन महल किले पर सफाई अभियान चलाया। 140 करोड़ जनता के घर घर तक केवल नहीं, लेकिन 140 करोड़ जनता के दिल दिल तक पहुंच चुकी। और आज इस दिवस पर यह संकल्प हम ले कि केवल अपने घर, अपने कॉलोनी में नहीं, लेकिन कहीं भी हमें कचरा दिखे, एक उदाहरण बाकी समाज के लिए हमें बनना चाहिए। स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसका हर प्रयास मायने रखता है। इस संदेश के साथ पीएम मोदी ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की थी और 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का नारा दिया। पीएम मोदी की इस अपील पर देश भर में स्वच्छता श्रमदान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे, शिवपुरी के गुगरीपुरा गांव में घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से आग लग गई। लोगों ने जैसे ही इस आग को देखा, जैसे तैसे पानी डालकर स्कूटी की आग को काबू में किया गया। बताया जा रहा है कि घर के बाहर स्कूटी को चार्जिंग पर लगाया गया था और इसी दौरान स्कूटी की बैटरी सेक्शन में स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते स्कूटी में आग भड़क गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, सतना की बात करते हैं, जहां के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का आलम है। बांधवगढ़ कॉलोनी के पास मथुरा बस्ती में तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिससे कि लोगों में खौफ है। वन विभाग को खबर कर दी गई है। मुकुंदपुर टाइगर सफारी की एक टीम सतना में अलग अलग जगहों पर तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। सतना के रहवासी इलाकों में तेंदुआ आने की यह पहली कोई घटना नहीं है। कुछ दिन पहले भी मुख्तियारगंज की घनी आबादी वाले इलाके से एक तेंदुए का रेस्क्यू किया गया था।
शिवपुरी के छतरी रोड पर एक होटल के पास 5 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से अफरा तफरी मच गई। देर रात ही वन विभाग को इसकी खबर की गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने आकर इसे पकड़ा है और सिंध नदी में ले जाकर छोड़ दिया। बता दें कि शिवपुरी शहर में रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ निकलने की आए दिन घटनाएं सामने आती हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो वन विभाग को खबर की जाती है। इस बार भी यही किया गया और तब जाकर इसे रेस्क्यू किया गया और फिर काबू करके छोड़ दिया गया इसे उचित स्थान पर। इधर मंडला की बात करेंगे तो नेशनल पार्क खुलते ही बाघ का दीदार हो गया है। कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा और किसली जोन से बाघ के 2 वीडियो सामने आ गए हैं। एक वीडियो में चहलकदमी करते हुए बाघ नजर आ रहा है। दूसरे वीडियो में गर्मी से राहत लेने के लिए बाघ तालाब में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज ही टाइगर रिजर्व खुला है और जैसे ही टाइगर रिजर्व खुला है वैसे ही शानदार तस्वीरें टाइगर रिजर्व से निकलकर सामने आने लगी। और आज नर्मदापुरम में नेशनल पार्क गुलजार हो गए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पहले दिन पहुंचे टूरिस्ट का जोरदार स्वागत किया। टाइगर रिजर्व में क्रिकेटर नमन ओझा अपने परिवार के साथ पहुंचे और नेशनल पार्क में घूमने का लुत्फ उठाया। पहले ही दिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जिप्सी और होटल समेत सारी बुकिंग जो है वो हाउसफुल हो चुकी है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन के बाद अगले 6 महीने के भीतर ही मेट्रो का रेगुलर संचालन शुरू हो जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट एमडी मनीष सिंह की माने तो अगले 6 महीने के अंदर मेट्रो ट्रेन को रेगुलर चलाने का लक्ष्य रख लिया गया है और एक बड़ी चुनौती ये जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ने कहा है कि 6 महीने में इंदौर की जनता मेट्रो में सफर कर पाएगी तो उसे पूरा जरूर किया जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि है और खासतौर पर एक बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश के नाम। मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि अगस्त सितंबर तक ट्रायल रन हो जाए भोपाल इंदौर में। हमारी टीम ने, मेट्रो की टीम ने, हमारे डायरेक्टर्स शोभी टंडन जी और अजय शर्मा जी ने बहुत मेहनत की। जनरल कंसल्टेंट जो हमारे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। जो ठेकेदार एजेंसीज आई थी, बड़ी कंपनीज हैं, सब जो कार्य करती हैं क्षेत्र में, उन्होंने भी बहुत जुनून से, और पीछे जो वेंडर एजेंसीज जहाँ से प्रोक्योरमेंट होता है हज़ारों की संख्या में देश विदेश में है, सब जगह कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। निर्णय सही समय पे हुए, सीएम साहब का समय समय पे रिव्यू हुआ है इसमें। तो मेरे ख्याल से हर चीज़ बहुत फास्ट चलेगी। स्टेज बाय स्टेज हम लोग पैसेंजर ऑपरेशन करेंगे। जैसे सीएम साहब ने बोला है कि 6-7 महीने में इंदौर में पैसेंजर ऑपरेशन शुरू हो जाए। पीछे सुपर कॉरिडोर से लेकर के जो शुरुआत में गांधीनगर स्टेशन है वहाँ से रेडिसन का 17 किलोमीटर का जो ट्रैक है, इसमें हम लोग प्रयास करेंगे 6 से 7 महीने में पैसेंजर ऑपरेशन भी शुरू हो जाए। आप जब इंदौर के नगर निगम कमिश्नर थे तो इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना और आज आप मेट्रो प्रोजेक्ट के सर एमडी हैं और ये कितनी बड़ी सौगात देखते हैं इंदौर के लिए। देखिए, शहर के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इंदौर ग्रोथ कर रहा है, यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रेडिंग सेक्टर में जो ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ है, आईटी सेक्टर या ईएसडीएम में, आईटी रिलेटेड सर्विसेज में, यहाँ का जो ट्रेडिंग सेक्टर, जैसे मैंने बोला, ट्रेडिंग सेक्टर बहुत ग्रोथ हो रही है। ऐसे में लोगों का कम से कम में सस्ता ट्रैवल हो सके, समय कम लगे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बड़े शहरों में 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये सब हाई कैपेसिटी पैसेंजर सिस्टम्स हैं। एक बार में इस ट्रेन में 1000 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी 25 ट्रेनें यहाँ चलेंगी। एक दिन में 7 लाख कैरिंग कैपेसिटी रहेगी। और धीरे धीरे जब नेटवर्क बढ़ता जाएगा, ये शुरुआत हो गई है इंदौर में, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा, इसका लाइन्स बढ़ती जाएंगी, एफिशिएंसी सिस्टम बढ़ती जाएगी, लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स यूज़ नहीं करेंगे और मेट्रो में सफ़र करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आम जनता कब से मेट्रो का सफर कर पाएगी? मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने में हम लोग एक 17 किलोमीटर का ट्रैक आम जनता के लिए चालू कर देंगे। अगले 6 से 8 महीने में इंदौर की जनता मेट्रो का सफर पूरा यानी सफर कर सकती है और ये बदलते इंदौर की तस्वीर है और आज से एक नए इंदौर का अध्याय शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ नीतीश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भारतीय वायुसेना के जाबाजों के शौर्य की गवाह बनी। 51वें स्थापना दिवस से पहले भोपाल में भारतीय वायुसेना का बड़ा एयर शो रखा गया, जिसमें लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के हैरत अंगेज प्रदर्शन ने लोगों का दिल जीत लिया।
नभः सर्पदशम दीप्तम यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी। अपने ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए भारतीय वायुसेना के शूरवीरों ने जब राजा भोज की नगरी भोपाल में उड़ान भरी तो वहां मौजूद हर शख्स रोमांच से भर उठा और आंखें आसमान की तरफ थम गईं। अपने 91वें स्थापना दिवस से पहले भारतीय वायुसेना ने भोपाल में बड़ा एयर शो किया, जिसमें 60 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने वायुसेना का शौर्य दिखाया। रफाल, सुखोई, तेजस, जगुआर, मिराज के साथ चिनूक, Mi-17, चेतक और सारंग हेलीकॉप्टर्स ने भी खूब जलवा बिखेरा। सूर्य किरण विमानों की टीम और मालवाहक विमानों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे लोग गर्व से गदगद हो उठे और माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। तो हमारी एनसीसी कैडेट्स भी यहाँ मौजूद हैं, जो बड़ी संजीदगी से आसमान को देख रही थी। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या देखा है अभी हमने सुखोई देख लिया है, तेजस देख लिया है, मिराज देख लिया और अब हम काफी एयरक्राफ्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने चिनूक देखा था और अभी और भी एयरक्राफ्ट है जो फाइटर होंगे और हम सबका एक्सपीरियंस करेंगे। तेजस का तेज कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी एयरफोर्स? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार भारत माता की जय बोलेंगे? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बड़ी झील के ऊपर वायुवीरों के विराट और अद्भुत प्रदर्शन ने हर किसी का मन मोह लिया। एयर शो की शुरुआत चिनूक हेलीकॉप्टर्स के साथ हुई, जिसमें दिखाया गया कि हिंद के वीर हर चुनौती और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अच्छा लग रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसी नई नई चीजें मतलब देखने को मिल रहा है कि साल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है और सब बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम उत्साह से भरपूर। 60 साल के बुजुर्गों में भी 16 साल की जवानी आ गई। क्या बात है! बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट। क्या क्या देखा हमने अभी? मैंने शुरू से लेकर आखिर तक देखा और सुबह 4 बजे से मैं आके जगह घेरी हुई है मैंने यहाँ पर। सबसे पहले मैंने फॉर्मेशन देखा हेलीकॉप्टर्स का, फिर उसके बाद में सुखोई देखे, फिर फाइटर्स देखे, वो फाइटर फिर से आ रहा है। तो बहुत 60 साल के बुजुर्ग में 16 साल की जवानी आ गई। सुखोई, मिराज, जगुआर विमानों की गर्जना ने दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। आसमान को चीरते हुए ये लड़ाकू विमान ऐसे निकले मानो अर्जुन के धनुष से बालों की बौछार हो रही हो। वहीं तेजस के तेज ने फिजा को रोमांचित कर दिया। यह है तेजस। तेजस की गति आप देखिए, पलक झपकते ही ये विमान गायब हो गया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारी वायुसेना जंग में उतरती है तो ये तेजस किस तरह से उनके कौशल को और तेजी देता है। भोपाल में वायुवीरों के बेमिसाल प्रदर्शन ने हर भारतीय को फिर से भरोसा दे दिया है कि देश पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि वतन के रखवालों का पहरा है और वो निगहबान हैं जमीन से आसमान तक। शुभांगी मिश्रा के साथ न्यूज़ 18 भोपाल। और बात करेंगे भोपाल में वायुसेना के एयर शो में सूर्य किरण विमानों और सारंग हेलीकॉप्टर्स के अद्भुत प्रदर्शन की। बड़ी झील के ऊपर जब सूर्य किरण और सारंग टीम ने अपने करतब दिखाए तो लोग रोमांचित हो उठे। विक्ट्री फॉर्मेशन के साथ भोपाल के आसमान में सूर्य किरण विमानों के दल ने जब प्रवेश किया तो तालियों का शोर थमा नहीं। एक साथ 8 सूर्य किरण विमानों को देख दर्शकों के रोमांच का ठिकाना न रहा। सूर्य किरण विमानों के शूरवीरों ने बड़ी झील के ऊपर दिल को थाम देने वाले करतब दिखाए और अपने प्रदर्शन से भोपाल के लोगों का दिल जीत लिया।
सूर्य किरण विमान कोई लड़ाकू नहीं बल्कि ट्रेनर विमान है। फाइटर जेट उड़ाने से पहले पायलट्स को सूर्य किरण विमानों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सूर्य किरण विमानों को उड़ाने में निपुण होने के बाद ही किसी पायलट को फाइटर जेट की कमान सौंपी जाती है। फाइटर पायलट जो करतब दिखाते हैं वो इन्हीं सूर्य किरण विमानों के प्रशिक्षण से हासिल करते हैं। सूर्य किरण विमानों को भारत में ही विकसित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन विमानों को बनाया। ये विमान मुख्य रूप से एरोबॉटिक शो में दिखते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति से 180 डिग्री पर उड़ान भरते हुए निकल जाना सूर्य किरण विमानों के लिए सामान्य सी बात है। सूर्य किरण टीम में जो विमान उड़ान भरते हैं उनमें मुख्य रूप से MK-132 विमान शामिल होते हैं। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण विमान टीम भारत के अलावा मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों में भी प्रदर्शन कर चुकी है। इसके अलावा सारंग हेलीकॉप्टर्स की टीम ने भी लोगों को जोश से भर दिया। 4 सारंग हेलीकॉप्टर्स ने जब बड़ी झील के ऊपर एंट्री मारी तो लोग झूम उठे। इसके बाद तो आसमान था, सारंग हेलीकॉप्टर के करतब थे और लोगों की तालियों का शोर। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शुभांगी मिश्रा की रिपोर्ट। तो बहुत शानदार ये एयर शो हुआ और इसमें न केवल सारंग जैसे हेलीकॉप्टर्स या विमानों ने एंट्री दिखाई अपनी और करतब दिखाए, बल्कि तेजस जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है उसने भी अपने करतब दिखाए। लोग हैरत अंगेज रह गए। हमने सुनाया भी और दिखाया भी कि किस तरीके से लोग रोमांचित हो गए देखकर। इसके अलावा दूसरे विमान चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों या फिर फाइटर जेट्स हों, उन्होंने भी खूब कमाल दिखाया। और भोपाल में यह आयोजन वैसे हुआ कल, लेकिन इसके पहले जो रिहर्सल की गई थी उसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। हालांकि एक घटनाक्रम कल देखने को मिला था जब छज्जे पर लोग चढ़ गए थे और वहां कुछ छज्जा गिर जाने की वजह से लोग जख्मी हो गए थे। लेकिन इसके अलावा कल का जो कार्यक्रम था वो बहुत शानदार रहा और लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। इतना ज़बरदस्त ये कार्यक्रम वायुसेना की तरफ से रखा गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सफ़र लगातार जारी है।